सकते हो। एंड इवन इट्स अ गुड थिंग आप लोगों को, अगर कोई किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो मतलब पाइथन से रिलेटेड कोई प्रैक्टिस की आपको शेयर करना चाहिए, ताकि दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी मोटिवेट हों, कि उनको भी इस चीज़ से मोटिवेशन मिले कि हम भी ये कर सकते हैं। अ, जी सर इरफान। अस्सलाम जी। वालेकुम। मेरी स्क्रीन जी। शेयर हो रही है जी हो रही है जी। और आवाज़ भी क्लियर है मेरी? जी क्लियर हो। ओके। तो ये हमने जो भी पाइथन के कंसेप्ट्स मतलब इस कोर्स में अभी तक पढ़े हैं, शुरू से लेकर वीक वन डे वन से लेकर और वीक टू कंप्लीट हमारा हो गया कल। इसमें हमने लूप्स तक जो भी पढ़ा है, कंडीशनल ऑपरेटर, स्ट्रिंग्स और इनपुट वेरिएबल्स, सिंपल जो भी चीज़ें हैं, इन्हीं को यूज़ करके एक मैंने प्रोग्राम सा बनाया है। तो क्यों, ताकि हम अब देख सकें कि क्या क्या कर सकते हैं हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके पाइथन के। तो यह एक अच्छी सी जगह का मेरिट प्रेडिक्टर है, जो हमारे लिए 3 यूनिवर्सिटीज़ इसमें इंक्लूड हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रोजेक्ट है, मिनी सा, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि क्या-क्या कर सकते हैं हम, सिंपल लाइफ में यूज़ कैसे कर सकते हैं पाइथन को। तो इसमें वीक 1 के जो कॉन्सेप्ट्स थे, पाइथन में इनपुट कैसे लेते हैं, फ्लोट टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, ये यूज़ हुए हैं। और वीक 2 के जो कॉन्सेप्ट्स थे, वेरी लूप्स कैसे यूज़ करते हैं, व्हाइल लूप, इफ एल्स लूप, ये सब कुछ कैसे करनी है। और तीसरा जो ऑपरेटर्स का हमारा कॉन्सेप्ट है, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस कैसे यूज़ करनी है, वो कैलकुलेशंस इसमें मैंने यूज़ की हैं। और इसमें इसमें एक एक्स्ट्रा मतलब लेयर लगाई है कि अगर किसी स्टूडेंट को एग्रीग्रेड जो काउंट करेगा हमारा प्रोग्राम, अगर वो बिल्कुल लो आता है कि उस वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता, तो वो चेक करेगा प्रोग्राम के इसका जो एंट्री टेस्ट का स्कोर है वो इंक्रीज़ करने से क्या ये मतलब इस काबिल हो सकता है कि इस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले सके, या अगर एक इसका एंट्री स्कोर इंक्रीज़ करने से भी कोई फ़ायदा असर नहीं होगा इस पे ख़ास। तो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम पहले कोड एक्सप्लेन कर दूं सर, या पहले इसकी वर्किंग हर पे इसका इनपुट दिखा दूं, आउटपुट? जैसे कि अभी आपने एक्सप्लेन किया है कि ये प्रोजेक्ट अब किस चीज़ पे वर्क कर रहा है, और अब बेसिक इसकी जो है वर्किंग के अबाउट थोड़ा सा हाउ नो दे दो। देन आप इसका आउटपुट दिखाओ कि आप मतलब ये प्रोजेक्ट काम किस तरह से कर रहा है, ताकि सबको पता चले कि आपने एक्चुअल में बनाई कैसी चीज़ें। जी सर। इसमें मतलब पहले ये प्रिंट का सिंपल फंक्शन यूज़ किया गया है, वेलकम टू द एचईसी मेरिट प्रेडिक्टर। ये स्ट्रिंग शो हो जाएगी जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। और इसके बाद हमारा एक फर्स्ट उस इनपुट लेंगे यूज़र से, क्योंकि हमारे पास डेटा होगा तो उसी पर हम प्रोग्राम रन करेंगे ना। तो पहले सबसे पहले स्टूडेंट का नेम प्रोग्राम इनपुट लेगा। दैन हम इसमें से मैट्रिक के मार्क्स पूछेंगे यूज़र से, और इसके बाद हम उसके एफएससी के मार्क्स पूछेंगे। हमने सिंपल इनपुट का फंक्शन यूज़ किया है, और इनपुट को हमने फ्लोट में टाइप कास्ट कर लिया है, ताकि क्योंकि इनपुट का फंक्शन हमें पता है, जब भी इनपुट यूज़ करते हैं ये स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है। और हमने इसके ऊपर जब ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं, इस पे मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसके लिए हमें वैल्यू फ्लोट या इंट में चाहिए। तो हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे जैसे। और इसके बाद हम ये लाइन प्रिंट कर देंगे। एफ स्ट्रिंग आपने पढ़ी है सबने? जी सबको हाउ नो है स्ट्रिंग का, वो आप साथ में उनको बता भी देना कि आपने जी, किस तरह से काम किया। अभी अगर आपके पास कहाँ पे आपने गूगल को लैब में किया है या वीएस कोड में किया है? ये गूगल कोलैब है ना सर? चलिए ठीक है, आप अभी गूगल को लैब में हमें उसका दिखाएंगे कि वो आपका प्रोजेक्ट किस तरह से वर्क कर रहा है कोड को रन करके, तो स्टूडेंट्स को वो चीज़ दिखाएं। जी सर। कोई अपना नेम एंटर कराना चाहेगा वॉलेंटियरली, कोई भी? कोई भी कोई भी आप स्टूडेंट? रैंडम ने।
रैंडम नेम ऐड कर दे स्टूडेंट्स में से। चलिए मैं अपना ही नेम एंटर कर देता हूँ। इसमें हमने पहले अपना नेम इनपुट कर दिया। देन ये हमसे मार्क्स पूछेगा कि कितने मार्क्स हैं हमारे एफएससी मैट्रिक के। तो मैट्रिक के हम इसमें मार्क्स इनपुट करेंगे रैंडमली कुछ भी। और इसके बाद ये हमारे एफएससी के मार्क्स पूछेगा, तो हम रैंडमली कोई भी इनपुट कर देते हैं। अच्छा साइम, आपने एक चीज करनी है कि जब भी कोड लिखना है ना, तो जब अब कमेंट सेट करते हो, कमेंट्स में और कोड में तो एक स्पेस देनी है लाजमी, ताकि किसी को भी डिफरेंस पता चलता रहे कि ये कमेंट्स हैं और यहाँ से कोड स्टार्ट हो गया। तो उसके दरम्यान में एक स्पेस, एक लाइन की स्पेस दे दो। ओके सर। ओके सर। और इसमें हमने फिर देन ये यूज़र को बताएगा कि किस यूनिवर्सिटी का आपने एग्रीग्रेड चेक करना है, किस यूनिवर्सिटी में आप मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसमें से हमने चॉइस सेलेक्ट करनी है 1 2 3 या एग्ज़िट। अगर प्रोग्राम हम यहीं पे लेट्स से कि एग्ज़िट करना चाहते हैं, नेक्स्ट प्रोसीड नहीं करना चाहते, तो एग्ज़िट टाइप कर देंगे और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन लेट्स से हमने फर्स्ट यूनिवर्सिटी पे अपना चेक करना है एडमिशन एग्रीग्रेड, 1 एंटर करेंगे। फिर उसके बाद उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उस एंट्री टेस्ट जो स्पेसिफिक हर यूनिवर्सिटी का सेपरेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूछेगा कि आपके कितने मार्क्स हैं इस एंट्री टेस्ट में। तो नेट में हम एंटर कुछ भी कर देते हैं, लेट्स से 180 कर देते हैं। तो ये प्रिडिक्शन कर देगा कि सेफ जोन है, फॉर सेफ जोन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सी एस एट H12 लाइक। इन मार्क्स में अब हमारा एग्रीगेट 85 बंड है इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। और इस यूनिवर्सिटी में हम मतलब हमारे लिए सेफ जोन है। तो थोड़ा सा कोड भी इसका देख लेते हैं अभी। ऐसे करें कि मेरी वाली जो स्क्रीन ऊपर शो हो रही है उसको क्लोज कर दें, ताकि हमें पूरी स्क्रीन शो हो सके। ओके। स्क्रीन मेरी अभी विजिबल है ना? आपकी विजिबल है, लेकिन जो ऊपर मेरे वाली ओके स्क्रीन आ रही है उसको क्लोज कर दें। जी, वो क्लोज कर दिया, थैंक यू। ओके। ओके, इसके बाद हमने मतलब ये यूज़र से इनपुट लेने के बाद पहला हमने जो यूज़ किया लॉजिक, जो वाइल लूप हमने यूज़ किया है। वाइल लूप में इसलिए यूज़ किया ताकि ये प्रोग्राम हमारा रन करता रहे। यानी अगर यूज़र एक यूनिवर्सिटी के लिए अपना एग्रीगेट चेक करता है, तो प्रोग्राम स्टॉप ना हो जाए, प्रोग्राम चलता रहे और वो यूज़र ने सेकंड यूनिवर्सिटी के लिए अपना एग्रीगेट चेक कर सके। तो इसमें हम पहले ये प्रिंट लाइन करते हैं, विच यूनिवर्सिटी डू यू वांट टू चेक। देन हम ये सारी यूनिवर्सिटीज़ नास्ट फास्ट और यूईटी, ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ का स्ट्रिंग फॉर्म में हम प्रिंट कर देंगे आउटपुट टर्मिनल पे। और लास्ट पे हम ये लाइन इनपुट आउटपुट कर देंगे कि टाइप एग्जिट टू क्विट द प्रोग्राम। देन हमने ये इनपुट लिया यूज़र से कि एंटर चॉइस 1 2 3 और एग्जिट। इसमें हमने ये डॉट स्ट्रिप यूज़ किया। डॉट स्ट्रिप आपको पता है कि स्ट्रिंग में स्पेसिंग ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। और डॉट लोअर इसलिए यूज़ किया है कि लेट्स से कि एग्ज़िट, हमने ये जो एग्ज़िट यूज़ किया ये स्मॉल लोअर केस में है, और यूज़र एग्ज़िट अगर अपर केस में डाल दे तो प्रोग्राम एरर दे देगा, वो एग्ज़िट नहीं करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे ना डॉट लोअर का फंक्शन यूज़ कर दिया है, ताकि ऑटोमेटिकली वो स्पेसिंग भी उसमें से ख़त्म हो जाए एग्ज़िट में से, और वो लोअर केस में हो जाए और प्रोग्राम यूज़र एग्जिट करना चाहे तो एग्जिट हो जाए। और पहले हमने ये इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू एग्जिट, ये वेरिएबल चॉइस यहाँ पे जो बनाया था, इसमें अगर एग्जिट यूज़र एंटर करता है तो ये हमारा ब्रेक कर देगा। ये हमने ब्रेक की स्टेटमेंट लगा दी और यहाँ पे लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा और आगे प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। और साथ में यूज़र को ये प्रिंट कर देगा गुड लक विद योर एडमिशन, ये स्टेटमेंट वो प्रेजेंट आउटपुट कर अच्छा देगा। अच्छा साइम, हमें आपकी आवाज़ पहले आ रही है और आपकी स्क्रीन थोड़ी डिले शो हो रही है। आई थिंक ये इंटरनेट का इशू है। और देन हमने ये एलएफ कंडीशन लगाई है कि अगर इसके अलावा चॉइस में 1 वो देता है तो वो फिर नस्ट का मेरिट कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। और सर इसमें मेरा हमने यहाँ नेट इस के प्रोजेक्ट में स्कोर। एक क्वेश्चन है इनसे।
जी बिल्कुल। जी मैम, पूछिए आप, क्या क्वेश्चन है आपका? स्क्रीन थोड़ा ऊपर कीजिएगा। ये यहाँ पे जो 18th लाइन है अ, ऊपर। ये लाइन, इस लाइन में हम, नहीं नहीं, ऊपर करें अपनी स्क्रीन। जी और प्रीवियस स्क्रीन जो थी इससे पीछे वाली, वो जहाँ पे कोड पूरा लिखा हुआ था स्टार्ट से। ये स्टार्ट से है इधर, यही है कोड, ये लाइन 1 से कोड स्टार्ट हो। सर साइम, सर नहीं जो, आपकी स्क्रीन डिले है। वो 18th लाइन जहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट था ना, आपकी अभी स्क्रीन पे हमें जहाँ पे कोड का आउटपुट का मतलब वो आ रहा है, वहां पे वो स्क्रीन शो हो रही है। ये आई थिंक इंटरनेट इंटरनेट का मेरा इशू है, बाकी इसके हाँ, अलावा तो अभी मैं ठीक है। कुछ नहीं कर सकता। अभी ठीक है। जी। अब फिर आप नीचे आए। ये तो ऑटोमेटिकली है, अब मुझे नहीं पता इसके बारे में। अच्छा मैम, हम ना, आपका क्या क्वेश्चन है, आप बताएं। सर साइम, जहाँ पे आपका कोड स्टार्ट हो रहा है ना, बस वहीं पे वेट कीजिएगा। अच्छा, मैं बाकी जो है लोगों को भी जी। बिल्कुल एक चीज़ समझाता हूँ। पहले आप मैम, हम ना अपना क्वेश्चन कर लें कि आपका क्या क्वेश्चन है। सर इधर ना इन्होंने एक 18th लाइन थी, बल्कि काफी जगहों पे इन्होंने लिखा हुआ है प्रिंट बाय और साथ एन, मतलब जहाँ पे वाइल लूप यूज हुआ है, वो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। बाय एन हम लोग किस लिए लिख रहे हैं? एक वो, अच्छा, एन और क्या होता है? कोड के सबसे स्टार्ट में लिखा हुआ। जी जी, कंटिन्यू। कोड के स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है? जी जी। ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्लैश एन जो लिखा हुआ है, ये हम, वहां पे भी ये अपनी स्क्रीन थोड़ी अभी स्क्रीन मेरी कंप्लीट है, लेकिन आई थिंक इंटरनेट का इशू है। स्लैश एन जिसका आप पूछ रही हैं, वो ना इसलिए यूज़ करते हैं कि न्यू लाइन शुरू करने के लिए, ये न्यू लाइन शुरू करने के लिए हम स्लैश एन यूज़ करते हैं, ताकि आउटपुट ओके में, ओके। जी आउटपुट स्क्रीन पे थोड़ा सा क्लियर, फॉर्मेटिंग ज़रा क्लियर हो जाए, वो इसलिए यूज़ करते हैं। अच्छा, ऐसे मैम हम ना, जैसे कि अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है किसी स्टूडेंट से कि उसका आउटपुट मुझे चाहिए, मैंने पूछा है मोहम्मद उस्मान, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। अब उसने आंसर दिया है कि मोहम्मद उस्मान। अब मैं चाहता हूँ ये उसका आंसर जो है सेम लाइन पर ना आए, तो वो नेक्स्ट लाइन पर आए, उसके लिए हम पे स्लैश एंड ऐड कर देते हैं। और क्या है कि अभी हमने मेन चीज़ है कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया है, वो कौन कौन से टॉपिक को कवर किया है, वो चीज़ें हमने मेन देखनी है। इन्होंने इनपुट को कवर किया, लूप्स को कवर कर लिया, और उसके बाद इन्होंने इफ एल्स स्टेटमेंट्स को कवर किया है। तो आपको भी, जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट एक बनाना है, वो प्रोजेक्ट इस तरह से होना चाहिए जिसमें लूप्स भी कवर हों, इफ एल्स स्टेटमेंट भी आ जाएं, और उसमें ऑपरेटर्स भी आए। तो इसमें अभी इसमें भी हो सकते थे ऑपरेटर्स कवर, तो उसमें क्या चीज़ होगी? टाइप कास्टिंग इन्होंने शुरू में कवर कर दी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। टाइप कास्टिंग आप इंटीजर में कर रहे हो, फ्लोट में कर रहे हो। और नेक्स्ट आप ये चीज़ कर सकते हो कि ऑपरेटर्स कैसे कवर करने हैं। आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसके कोई चीज़ जैसे वो कोई ऑपरेशन कर रहे हो कि उसकी सीजीपीए को कैलकुलेट करना है, वो पहले से स्टूडेंट से उसकी सीजीपीए लेगा। अब आपका जो प्रोजेक्ट है, लेने के बाद उसने कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करके उसमें आप वो ऑपरेटर्स को यूज़ करो। देन आप उसमें फिर अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट के कौन सी यूनिवर्सिटी में उसका हो सकता है, नेस्ट की क्या है, उसके बाद उसकी फास्ट की क्या है, लेकिन आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, कैलकुलेटर बना सकते हो। तो मैं सर अल्लाह नवाज को मैं इंशाल्लाह वो आपको बताते हैं, वो ज्वाइन करते हैं ना, मैंने उनको वो डिटेल्स बताई हैं, तो वो आपको कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स दे देंगे, जिससे आप लोग क्या है, सेपरेट सेपरेट एक प्रोजेक्ट बनाओ, सब लोग एक ही प्रोजेक्ट पे नहीं काम करो। कुछ कैलकुलेटर बना लो छोटे छोटे से। मैं नहीं कहता कि आप अभी फौरन से आप सोचो कि आपको सारा ही एआई से लिखवा के बोलो कि अभी आपको कुछ समझ ना आए। आपने को कोशिश ये करनी है कि आपको मैक्सिमम जो चीज़ समझ आती है बस वो बना लो। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको वो चीज़ों से गो थ्रू करवाना मकसद है, ना कि चीज़ों को से एआई से लेना पर्पस है।
आपने लास्ट 2 वीक में जो चीज़ें सीखी हैं वो आपको याद हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम फिर डेटा साइंस वाली साइड पे जाएंगे कि डेटा है, पाइथन के थ्रू हम डेटा साइंस के टॉपिक्स को कैसे कवर कर सकते हैं। अगर अभी किसी को क्वेश्चन है तो पूछें। एनीवन? किसी को क्वेश्चन नहीं है? सर और करके लेक्चर में ना मुझे ब्रेक एंड कॉन्टिन्यूअस जो था उसमें भी थोड़ी कंफ्यूजन है, उसको समझ नहीं आ रहा कि हम ब्रेक कहाँ पे यूज करते हैं एंड कॉन्टिन्यूअस कब यूज करते हैं। अच्छा, मैं इसका कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मैं बाहर हूँ, मुझे वरना मैं खुद ही स्क्रीन शेयर करके ना आपको, आप लोगों को दिखा देता कि किस तरह से करना है। अभी सर अल्लाह नवाज से चेक करता हूँ, अगर वो भी ज्वाइन करते अब हैं तो मैं उनको बोलता हूँ। अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी हो रही है। तो इसमें जी। ये ना, ये ब्रेक का मैंने फंक्शन यूज़ किया हुआ है, स्टेटमेंट। तो ब्रेक हम इधर यूज़ करते हैं जिधर हमने प्रोग्राम को स्टॉप करना हो, और कंटिन्यू उधर यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने एक चीज़ को जंप कर देना हो। मतलब उस चीज़ को समझ लें, हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3, और 4 को हमने काउंट नहीं करना, 4 को जंप कर देना है। 4 पे हम कंटिन्यू की स्टेटमेंट लगाएंगे और 5 पे जंप कर जाएंगे। इस तरीके से उस जगह पे हम चूज़ करते हैं कंटिन्यू। और जिधर हमने ब्रेक करना है, समझ लें हमने 4 तक ही काउंट करना है, 1 2 3, और 4 पे हम ब्रेक यूज़ करेंगे और वो प्रोग्राम हमारा उधर ही स्टॉप हो जाएगा। चलिए, मैं मुझे सॉरी पता नहीं चला, सर अल्लाह नवाज इधर ही है, तो अभी वो सर अल्लाह नवाज आपको ना ओके। नेक्स्ट गाइड गाइड करेंगे। तो अभी एक और चीज़ सर, आप ना सब स्टूडेंट्स के साथ ना वो मटेरियल जो हैं, स्लाइड और यही वाले जो गूगल कोलैब की नोटबुक है ना, इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा, व्यू फॉर एवरीवन करके। सो आप सब स्टूडेंट्स ने क्या करना है कि उसकी एक कॉपी बुक वह कॉपी कर लेना है, उसको अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में उसको कॉपी करके अलग नोटबुक बना के फिर उस पर काम करना है। तो सर आपके साथ शेयर कर देंगे स्लाइड्स भी, और स्लाइड्स कुछ स्टूडेंट्स को स्लाइड्स चाहिए थी सर, तो इसलिए वो चैट में आप उनका भी लिंक शेयर कर दीजिएगा, और दूसरा जो है स्टूडेंट्स के साथ ये नोटबुक का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा। और इनको एक ना कोई कैलकुलेटर से रिलेटेड या कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे दीजिएगा जो भी इनके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स की, तो ताकि वो अच्छे से इस पे प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हमारा फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा, तो हम फिर डेटा साइंस वाली साइड पे जाएंगे। Yes, sir, I will share. ओके सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Okay, let me start. So, आज के लेक्चर में हम लॉजिक बिल्डिंग समझेंगे कि लॉजिक बिल्डिंग कैसे करते हैं। लाइक मल्टीपल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम किसी भी प्रोग्राम का या किसी भी प्रॉब्लम को हम ब्रेक करके किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने कैलकुलेटर का भेजा था कल, या स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम कुछ भी था। तो उसमें हमने देखना है कि हमने कौन कौन से स्टेटमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कैलकुलेटर था तो कुछ नंबर ले रहा है वो, तो हम देखेंगे कि दो नंबर है, तो नंबर वाला हमने ऑपरेशन साइड पे कर ली, हमने कहा ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद कैलकुलेटर में है, तो कैलकुलेटर में हम कुछ एडिशन परफॉर्म करवाएंगे, सब्ट्रैक्शन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीजन होगी। तो इसमें ऑपरेटर्स का भी काम आ गया। इसमें भी हमने एक ब्रेक कर लिया प्रॉब्लम को मल्टीपल स्टेप में, कि हम पहले ऑपरेशंस वाला करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसको प्रिंट करवाने वाला काम करेंगे। तो इस तरह जब एक प्रॉब्लम को सेपरेट पार्ट्स में सॉल्व करके देन उसको कंबाइन करेंगे तो हमारा लॉजिक एफिशिएंटली बिल्ड हो जाता है। एग्जांपल देखते हैं, फिर अच्छी तरह समझ आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में से हमने अपने एक लूप को ट्रेवर्स करना है, हमने वन बाय वन विजिट करना है अपने लूप को, के और नंबर चेक करना है कि नंबर इवन है या ओड है। अब मैंने कल भी बताया था कि अगर हम इवन फाइंड करना चाहें तो हम एक मॉडुलस ऑपरेटर होता है जो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज होता है। अब हम करेंगे जो सिंपल ये है ना, ये वाली चीज़, इससे हम करेंगे, पहले इस प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं। इसमें हमारे पास एक लिस्ट है, हमने इस लिस्ट को नहीं देखना, हमने जस्ट एक नंबर लेना है वेरिएबल, और उसको मॉडुलस ऑपरेटर के साथ डिवाइड करना है और चेक करना है कि रिमाइंडर अगर ज़ीरो, फॉर एग्जांपल मैंने इधर कहा कि नंबर मॉडुलस ऑपरेटर 2 = डबल इक्वल यूज़ होता है पाइथन में जब भी हम इक्वल चेक करना चाहें।
तो अब इधर रिमाइंडर ज़ीरो लगा दिया है, तो जो ये कहेगा कि नंबर आपका इवन है। और अगर हमने इवन नंबर नहीं दिया तो वो कहेगा आपका नंबर ओड है। ये एक स्टेप तो ये हो गया हमारा। अब अगर वो ये दे देता है कि हम आपके पास एक लिस्ट भी है, आपने उस लिस्ट में से नंबर चेक करना है कि वन है या ओड है, फिर हम क्या करेंगे कि एक लूप लेंगे और उस लिस्ट पे एक लूप अप्लाई कर देंगे। ये एक सेपरेट पार्ट हो गया। अब देखना यह है कि इनको कंबाइन कैसे करना है। इनको कंबाइन करना है कि हमारी जो पूरा प्रोग्राम है वो इस लिस्ट के थ्रू इवन और ओड फाइंड करके दे हमें। तो हम पहले एक लिस्ट लेंगे, लिस्ट का जो भी नेम होगा, फॉर एग्जांपल इधर नंबर्स है, तो हम उस लूप में लगाएंगे फॉर नम इन नंबर्स। और जो हम हमारे पास ये जो कीवर्ड होता है, इस कीवर्ड के थ्रू हमने इस पे लॉजिक अप्लाई करके इसमें कुछ परफॉर्म करना होता है। अब इधर नंबर था, अब ये नंबर जो है ना, ये नंबर समझ ले नंबर वन है, पहला नंबर वन है, ठीक है। वो चेक करेगा कि वन मॉडलस टू इज इक्वल टू जीरो है, नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये एल्स की तरफ आ जाएगा फ्लो उसका। तो इधर नंबर क्या करेगा, नंबर ओड कर देगा। अब सेकेंड इटरेशन में क्या करेगा, यहाँ जो नंबर है ये नंबर टू है, ठीक है, और यहाँ भी टू है। और ये डिवाइड करके चेक करेगा और देखेगा कि ये इक्वल टू जीरो है, इसका रिमाइंडर जीरो के इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे टू है तो इसका रिमाइंडर जीरो के इक्वल होगा। तो ये प्रिंट करेगा कि आपका जो नंबर है वो इवन है, ठीक है। थर्ड की टाइम वो क्या करेगा, अब नंबर जो है यहाँ पे ये थर्ड होगा, थर्ड पे चेक करेगा तो फिर वो ओड कह देगा। मीन जब हम इफ एल्स की बात कर रहे हो, तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए इफ की, फिर हमने एल्स की तरफ मूव करना है। अदरवाइज यही प्रिंट हो जाएगा जो कुछ भी होगा। और ये इसका सिंटैक्स है। पहले लूप लगा देना और उसके अंदर इंडेंटेशन का ख्याल रखते हुए हमने इफ की और एल्स की कंडीशंस को अप्लाई करना है। अब अगर हम इस इफ को इस तरह कर दें इधर, तो ये इस लूप का पार्ट नहीं कंसिडर होगा, ये एज अ सेकंड मीन एक्स्ट्रा इफ स्टेटमेंट हम कंसिडर कर रहे होंगे। तो इस लूप का पार्ट बनाने के लिए हमें इंडेंटेशन का रखना होता है। Okay? अब फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट है एक, कुछ भी हो सकती है वैल्यू जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इधर है। तो हमने क्या करना है, उस लूप लगा के हमने उस पूरी लिस्ट को चेक करना है। इस लिस्ट को चेक करने का एक सिंपल वे होता है लूप के थ्रू चेक करना। और जब लूप के थ्रू चेक करके हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जो नंबर हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है, उस नंबर को आपने प्रिंट कर देना है, क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। और नेगेटिव वैल्यू को वो स्किप कर देगा और पॉजिटिव वैल्यूज को एज इट इज प्रिंट कर देगा। ये नंबर वहाँ पे पहले इटरेशन में चेक करेगा, फाइव ग्रेटर देन जीरो है वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद माइनस थ्री चेक करेगा, माइनस थ्री तो लेस है, तो प्रिंट नहीं करेगा। उसके बाद एट के इटरेशन में आएगा, तो वो चेक करेगा कि ग्रेटर देन जीरो है तो वो प्रिंट कर देगा। इस तरह ये प्रोग्राम का फ्लो चलता रहेगा। इधर ये वर्क कैसे करता है प्रोग्राम, ये हर आइटम पे एक आइट्रेशन परफॉर्म करता है, ठीक है, और कंडीशन चेक करता है, हर वैल्यू पे एक एक कंडीशन चेक करता है। अगर तो हमारी जो वैल्यू है वो मैच होती है तो ये प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं करेगा, वो स्किप करता जाएगा। ये देखें, ये फ्लो थोड़ा सा लिखा हुआ है। Loop goes through each item. If checks the condition, only matching items gets printed. Otherwise, all the items will be skipped. एंड इधर फॉर एग्जांपल हमने इवन नंबर्स को काउंट करना हो, तो बाकी जो फ्लो है वो सेम ही रहेगा। जो इवन फाइंड करना होता है, जस्ट हमने एक स्टेप ऐड करना है। अब यहाँ पे हम लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, जस्ट हम डिफरेंट स्टेप्स को कंबाइन कर रहे हैं। हमने एक लूप का लगाया, फिर उसमें एक कंडीशन ऐड की इवन की, ठीक है। उसमें हमने अब अगर हमने काउंट करना है तो हम क्या करेंगे कि एक काउंट वेरिएबल लेके और काउंट वेरिएबल को हम ज़ीरो कर देंगे। मीन के इसमें जब भी हम कुछ वैल्यू स्टोर करवाना चाहें वेरिएबल में, तो हम इसको ज़ीरो करते हैं ताकि कुछ रैंडम वैल्यू ना स्टोर कर दे पाइथन। मीन के हमने बाद में कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, हमें पता है कि हमने इसमें बाद में वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम इसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से। कुछ भी इसमें प्लस करेंगे तो वो ज़ीरो में प्लस होगा। इस तरह वो उसने क्या किया, काउंट को ज़ीरो के इक्वल रख दिया, ठीक है। अब वो चेक करेगा न फर्स्ट आइटरेशन में नंबर वन होगा, नंबर वन को चेक करेगा। अगर तो ये
कंडीशन ट्रू हुई, इवन नंबर हुआ, देन वो इसमें काउंट प्लस करेगा, अदरवाइज वो इसमें काउंट प्लस नहीं करेगा। अब सेकंड इटरेशन में टू आएगा, टू वो चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू हुई। अब वो जीरो में एक प्लस करता जाएगा। अब ये काउंट जो था ना हमारे पास, ये जीरो था, ये काउंट एज इट इज जीरो आ गया, इधर जीरो है, ये वाले काउंट पे पहली इटरेशन में जीरो था, उसने क्या किया कि एक प्लस कर दिया। और जब वो थर्ड इटरेशन पे गया, थर्ड इटरेशन तो ट्रू होनी नहीं, क्योंकि ये हमारा नंबर ही ओड है, क्योंकि उसका रिमाइंडर जीरो के इक्वल आएगा नहीं, फिर ये इसमें प्रिंट नहीं करेगा, इधर हमारे पास वन नहीं है। और जब फोर्थ इटरेशन पे गए तो उसने फोर चेक किया, फोर्थ का जो मॉडुलस है या जो रिमाइंडर है वो जीरो के इक्वल है, तो फिर इसमें वो, इधर हमारे पास अब वन था पहले, इधर वन शोर हुआ हुआ था क्योंकि हमारा पहले एक इवन नंबर मिला था हमें। अब वो क्या करेगा, इसमें वन में वन प्लस करेगा, इधर टू हो जाएगा। इसी तरह ये एंड तक जाएगा और इसमें थ्री इवन नंबर्स हैं और थ्री टाइम ये कंडीशन ट्रू होगी, ये इफ वाली, और थ्री टाइम्स ही ये इसमें कुछ ऐड करेगा एक वैल्यू, तो उसमें जो इवन काउंट होगा हमारे पास वो थ्री आएगा। इसमें भी ये साइड पे आप देख सकते हैं कि सर ने लिखा था कि हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद लूप में उसे अपडेट कर सकते हैं उस काउंट को, ठीक है, उसके बाद उसको प्रिंट करवा सकते हैं। एनी सर कन्फ्यूजन? सर ये काउंट का दोबारा बता देंगे थोड़ा सा, कि काउंट इज इक्वल टू जीरो हमने क्यों किया, और ये करने की जरूरत होती है या? सर, सर इसे हम कोड में देखें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोड में देखते हैं, इसे कोड किया हुआ है इसे। चले मैं आपको बता देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल, अब आपके माइंड में क्या चीज़ आ रही है, क्या लॉजिक बन रहा है, अगर हमने अपने इवन नंबर को काउंट करना है कि हमारा इवन नंबर कितने टाइम्स आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, क्या लगा सकते हैं हम इधर? सर इरफान, जी सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने इवन नंबर्स को काउंट करना है कि हमारी इस लिस्ट में कितने इवन नंबर्स हैं, तो आप किस तरह करेंगे? सर असल में मैं जो हूँ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हुआ हो रहा हूँ क्लास में, मैं कहीं बिजी भी हूँ लेकिन क्लास भी ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, इसलिए मैंने कहा कि काउंट दोबारा समझा दें सर। नहीं नहीं, आई जस्ट आई एम आस्किंग। अब देखें, अब कुछ हमने जब स्टोर करना है ना, कुछ भी वैल्यू को स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है। अब उस वेरिएबल को हमने जब भी कुछ स्टोर करवाना हो, तो हम अब हमने इस जो काउंट वेरिएबल है ना, इसमें हमने ड्यूरिंग लूप एग्जीक्यूशन हमने इसमें कुछ स्टोर करवाना है, तो हम इसको जो इनिशियलाइज करेंगे ना, इनिशियलाइज करेंगे लूप के बाहर। लूप के अंदर कुछ भी हमने वेरिएबल अगर यूज़ करना है ना, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल, ये एक्स्ट्रा वेरिएबल है कुछ काउंट करने के लिए, तो हम इसे लूप के बाहर ही इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज किससे करेंगे? जीरो से करेंगे, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कर सकते हैं कि काउंट एक बॉक्स है और उसकी वैल्यू जीरो है। यस। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है ना इफ की, फॉर एग्जांपल नंबर टू है जो हमने इवन फाइंड करने के लिए लगाया हुआ है मॉडुलस ऑपरेटर, जब ये ट्रू होगी फिर वो जो हमारे पास एक काउंट वेरिएबल बनाया है हमने, उसमें ये एक प्लस कर देगा। ये जो काउंट है ना, ये यहाँ पे, एक सेकेंड, ये यहाँ पे जीरो है, समझ लें आप, ठीक है। जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये इस तरह हो रहा है। अब जो काउंट ये वाला बनेगा ना, ये काउंट, अब ये वन हो गया, ठीक है। अब मैं पहली कंडीशन में तो ये रिमाइंडर इसका ज़ीरो नहीं आता, तो पहली कंडीशन में ये काउंट में प्लस भी नहीं करेगा, इस वेरिएबल में कोई प्लस नहीं करेगा। जब टू पे आया ना, ये वाला टू, तो तब ये चीज़ परफॉर्म होगी जो मैंने अभी की है। जब थ्री पे आएगा वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा और देखेगा इज इट इवन और ओड, फिर चेक करेगा, वो कहेगा कि रिमाइंडर तो इसका ज़ीरो नहीं है, तो फिर ये फंक्शंस भी परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि हमने ये इफ़ के ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है। अगर ये इफ़ के ब्लॉक के अंदर ना होता तो मे बी कि वो इसमें ऐड करता जाता, ठीक। अब जब फोर पे आया, फोर्थ इटरेशन हुई, उसने चेक किया कि इसका रिमाइंडर भी ज़ीरो है। अब क्या करेगा, अब इस दफ़ा हमारे पास जो काउंट की वैल्यू थी वो वन थी, ठीक है। ये जो मैंने काउंट की वैल्यू
लास्ट टाइम अपडेट की थी वो 1 थी। अब 1 में 1 प्लस होगा। अब जो काउंट की वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट इटरेशन में फिफ्थ पे जाएगा, फिफ्थ पे वो चेक करेगा कि नंबर इवन है या ओड है। अब नंबर तो ओड है, क्योंकि रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं आएगा, तो ये भी कुछ नहीं इसमें ऐड होगा। अब जब 6 पे जाएगा तो हमारे पास जो काउंट की वैल्यू है ना, ये हमने 2 देखी है, लास्ट में हमने 2 की थी, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो एट दी एंड जो काउंट की वैल्यू फाइनल होगी वो काउंट 3 होगा, कि हम हमारे जो लिस्ट में है ना का इवन नंबर आ रहा है वो 3 टाइम्स आ रहा है। नाउ डिड यू गॉट इट? क्या आपको बता सकता है कि और हमने इसको परफॉर्म करना हो तो कोई एक्सप्लेन करना चाहे किस तरह वर्क कर रहा है ये प्रोग्राम? सर, वन सेक सर। जी सर। सर इसमें हम लाइक कोई भी नंबर हमसे पूछेगा तो लाइक अगर हम उसे सही गेस करते हैं तो उससे कह देगा आपका करेक्ट नंबर। अगर हम लाइक उस नंबर से जो इस ये सिस्टम ने गैस किया उससे हम बड़ा नंबर गैस करेंगे तो ये कहेंगे कि टू हाई। और अगर हम छोटा नंबर गैस करेंगे तो टू लो करेंगे। ओके, लेट मी टेल यू अगेन, योर आंसर इज लेकिन सर करेक्ट। इसमें ये तो समझ आती है सादा अल्फाज में, लेकिन ये इंसान लाइक कोड किस तरह लिख सकता है, मतलब कुछ सोच के, और लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मतलब। ये जब स्टार्ट में इस तरह होता है कि आपको कुछ समझ नहीं आता कि कौन सा फ्लो करें या प्रोग्राम करें, तो हो जाता है। आप जब करेंगे तो आपको आइडियाज आएंगे कि इसको हम एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं इसमें। जी सर, जज़ाकल्लाह। अब इसमें कर रहे हैं कि हमने दो नंबर लिए, एक सीक्रेट नंबर है और एक गेस नंबर है। अब हमने अब हमें नहीं पता कि ये यूज़र कितनी दफ़ा अटेम्प्ट करेगा वो गेस नंबर को सीक्रेट नंबर फाइंड करने के लिए। तो इस सिचुएशन में हमें रेपिटेशंस नहीं पता कि यूज़र कितनी दफ़ा परफॉर्म कर रहा है। इस सिचुएशन में हम उस पर वाइल लूप परफॉर्म करेंगे। और इसमें एक नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन लगाई है कि जब तक हमारा जो गैस नंबर है और सीक्रेट नंबर इक्वल ना हो जाए, ठीक है, तब तक आपने यूज़र से इनपुट लेनी है। ठीक है। अगर यूज़र्स गैस जो नंबर है उसका वो अगर 7 के इक्वल पुट करेगा, ठीक है, तो एंड पे वो प्रिंट कर देगा करेक्ट है। अब उसमें हमने कंडीशंस परफॉर्म की हुई हैं। कंडीशंस का है कि अगर गैस लेस देन सीक्रेट हो, फॉर एग्जांपल गैस 0 है, सीक्रेट 7 है इधर, तो वो प्रिंट करेगा कि नंबर इज ट्रू लो। अगर गैस सीक्रेट नंबर से ग्रेटर हो गया और किसी ने हमारा सीक्रेट नंबर 7 है और किसी ने 10 लिख दिया, तो ये प्रिंट करेगा कि आपका नंबर हाई है। अगर तो इसके अलावा कोई ऑप्शन हुआ, इसके अलावा यही ऑप्शन बचता है एंड पे कि हमारा नंबर और जो गैस है वो 7 ही इनपुट देगा। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लेस वाला भी हमने कवर कर लिया कि लेस भी हो सकता है तो ये प्रिंट करना है, ग्रेटर भी हो सकता है तो ये प्रिंट करना है। जो एंड पे बचता है वो हमने एल्स में लिख देना है। आपने कहना है कि भैया आपका जो गेस नंबर है वो करेक्ट है। ओके, दिस इज अ वेरी इंटरव्यू प्रॉब्लम। और इसको लास्ट टाइम शायद मैंने डिस्कस किया हो। अब यहाँ पे इस कोड को देखे बगैर अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने अगर जो मेरा 3 है इक्वल टू 0 हो तो आपने प्रिंट करना है फीस। अगर नंबर जो 5 है वो इक्वल टू 0 हो, ठीक है, आपने प्रिंट करना है बॉस। अगर ये दोनों हो, फॉर एग्जांपल
5 और 3 किसी भी नंबर पे हम जब डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम कह देते हैं कि दोनों जब हों 5 और 3, तो आपने प्रिंट करना है, दोनों ही प्रिंट कर देने हैं। अब इस कंडीशन पे आप अगर ऑपरेटर्स को लेके करें तो किस तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं? Anyone can answer this question? तो हमने एक लूप डिफाइन किया। लूप में क्या किया कि 1 से लेके हमने 20 तक प्रिंट करना है। और हमने कहा कि जब हमारे पास हमारा जो नंबर है, फॉर एग्जांपल थर्ड इटरेशन में हमारा नंबर 3 हुआ, तो 3 जब डिवाइड करेंगे 3 से तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। और जब तो हमने प्रिंट करना है फिज। अब इस कंडीशन में हम देखते हैं कि इस कंडीशन में कब फुलफिल हो रही होगी। ये फर्स्ट कंडीशन जो हमने इम्प्लीमेंट की है, इफ आई मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0 एंड आई मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 0। अब 1 से स्टार्ट करें और 20 तक जाएं तो कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों कंडीशंस पे, जो हमने एंड लगा के इन दोनों कंडीशंस को ट्रू होने का कहा है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो तब ही फिजिबल प्रिंट होगा, तो कौन सा ऐसा नंबर है इस नंबर पे जाके ये प्रिंट होगा फिजिबल? अब लेट्स से मैं कहता हूँ 3 ऐसा, ठीक है, 15 ऐसा नंबर है कि जब इन दोनों नंबर्स पे हम डिवाइड करेंगे 3 और 5 पे तो वो ये फिजिबल प्रिंट कर देगा। ठीक है। सेम ऐसा ही हुआ है कि जब 14 के 1 से स्टार्ट किया उसने, 15 तक गया है तो उसने फिजिबल प्रिंट किया है। जब 15 आया है, 15 की टर्न आई है तो उसने फिजिबल प्रिंट किया है। अब ये कंडीशन कब फुलफिल होगी? ये कंडीशन ओनली फुलफिल होगी जब 3 आएगा, ठीक है, जब 6 आएगा, ठीक है, जब 9 आएगा, जब 12 आएगा, ठीक है। और ये कंडीशन कब फुलफिल होगी? जब 5 आएगा, ठीक है, जब 10 आएगा, और जब कह लें कि 20 आएगा। कुछ समझ आया इसका? स्टूडेंट्स? यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस मैम। लाइक सर हम अभी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं तो हमने कंडीशन में इफ एलिफ और एल्स लगाया है, हमारे 4 कंडीशंस हैं यहाँ पर। लेकिन जब हमने पहले वाली एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने इवन और ओड नंबर देखे थे, तो वहां पर हमने इफ और एल्स लगाया था सिर्फ। फिर हमने एक थर्ड कंडीशन देखी जिसके अंदर इफ एलिफ और सिर्फ एल्स लिखा हुआ था। तो मतलब जी ये कंडीशन में हम अगर हमने लाइक 4 5 कंडीशंस हैं तो हम एलिफ को सिर्फ रिपीट करते जाएंगे। जी, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है ना, उस टाइम पे हम एलिफ को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है फिर भी हम एलिफ को प्रेफर करेंगे। और अब इस लास्ट में केस में हमेशा हमारे हमने पास, एल्स लिखना है। हाँ जी, लास्ट में एल्स लाजमी आएगा। और अगर सिर्फ एक कंडीशन है तो सिर्फ इफ लिख दें। हाँ, एक कंडीशन है तो फिर इफ के बाद हम एल्स यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर एल्स नहीं चाहिए हमें तो हम इफ के लिए सिंपल इफ स्टेटमेंट लगा के उसके नीचे कुछ प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है। हम इस प्रॉब्लम को और ब्रेक डाउन करते हैं। ड्राइंग ओपन कर रहा हूँ।
अब ये देखें, इसको अगेन ब्रेक डाउन करता हूँ मैं और कहता हूँ कि हमारे पास 3 कंडीशंस हैं इस प्रोग्राम में। अब 3 कंडीशंस में करना ये है, जब आपके पास नंबर जो है ना, अब एक चीज़ हो रही है कि हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं। ये नंबर्स आप कंसिडर कर सकते हैं कि 1 से लेके 20 तक हमारे पास नंबर्स होंगे। ये फ्लो आपने समझना पहले। उसके लिए हमने हमारे पास लूप आ गया, ठीक है। अब वो कहता है कि जब नंबर 3 आए तो आपने प्रिंट करना है, मीन के 3 इक्वल है। जब हम इस नंबर को डिवाइड करें 3 से और रिमाइंडर 0 आए तो आपने प्रिंट करना है फीस, ठीक है। और जब नंबर 5 के इक्वल आए तो आपने नंबर प्रिंट करना है, आपने कुछ प्रिंट करना है बुज। और जब ये इन दोनों के इक्वल आ जाए, फॉर एग्जांपल 15 है, तो वो इस दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा हो तो आपने उसमें दोनों ही प्रिंट करवा देना है फीस बुज। अब इसको हमने इग्नोर कर देना है। हमने कहना कि भाई इसको छोड़ो, मुझे सिर्फ एक स्टेप परफॉर्म करना है और मुझे फिज ही फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, हमने इसमें लगाया, इसमें कहा कि हम आई मॉडुलस ऑपरेटर 3 इज इक्वल टू 0, ओके, एंड प्रिंट कर देना है फीस, ओके। एक हो गया। अब हमारे पास, हमने इसको ब्रेक किया, ये चीज़ हमारे पास सॉल्व हो गई। अब वो कह रहा है कि इस कंडीशन को भी सॉल्व करना है। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि हम एक कंडीशन के साथ ही एक कंडीशन को अटैच करना चाहते हैं। मीन कि हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना चाहते हैं, तो हम एलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे इधर। और एलिफ में हम क्या करेंगे कि जब भी हमारा नंबर 5 के इक्वल हो, ठीक है, वो ये लगा के चेक करेंगे, फिर आपने प्रिंट करना है, वो प्रिंट कर देना है। अब सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल होगी। अब लास्ट कंडीशन बची है, 3 कंडीशन थी। हम 3 कंडीशन में चेक करेंगे कि आई मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0 एंड एंड ऑपरेटर यूज होगा। आई मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 0, तो आपने प्रिंट कर देना है फिज बुस, दोनों प्रिंट कर देने हैं, ओके। अब अगर मैं पूछूं कि अगर इस एंड की जगह पे हम कुछ और अगर ऑपरेटर लगा देते तो क्या इफेक्ट आता हमारे प्रोग्राम पे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और आपको समझ आई है तो आपको इसका आंसर भी आना चाहिए। सर अगर हम चेंज कर देंगे, लाइक फॉर एग्जांपल हम और यूज करेंगे, तो फिर तो होगा कि हमें दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर हमारी ट्रू भी हो रही हुई तो हम प्रिंट जो फुस बस है वो हो जाएगा प्रिंट, अदरवाइज। और अगर नॉट लगा लेंगे या कुछ अब और फॉर तो फिर तो एग्जांपल बिल्कुल ही ये। आप कह रही हैं आप कह रही हैं कि आप इधर अगर हम और लगा, ये देखें, इधर अगर हम और यूज़ करते, ठीक है, तो होना क्या था जी। कि इन दोनों में से जब 3 आता ना, 3 में भी उसने फिसबुस प्रिंट करते जाना था। तो जब 3 यहाँ पे आता ये वाला, तो इन दोनों ने कंफ्यूज हो जाना था कि या ये प्रिंट करूँ या ये प्रिंट करूँ। फिर वो दोनों को इकट्ठा ही प्रिंट करता जाता, फिर वो फिसबुस भी करता और फिज भी करता। क्या, और लेक्चर टाइम हैज़ बीन एंडेड। मैं ये आपको लिंक और इसका जो है कोलैब का लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ व्हाट्सएप चैनल पे। और सर अगर दोनों नहीं आ रहा, मतलब ना तो 3 पे डिवाइड हो रहा है और ना 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो फिर लाइक अगर 2 हमारे फिर पास हमने, वैल्यू है। हाँ यस, आपका क्वेश्चन वैलिड है। जो हम लास्ट में किया ना, ये इसी काम के लिए किया कि अगर कुछ भी इन तीनों में से ना आ रहा हो तो आपने जस्ट आई को प्रिंट कर देना। और आई क्या थी, वो नंबर से, जैसे कि 1 कुछ नहीं था तो नंबर प्रिंट हो रहा है, 2 कुछ नहीं था नंबर प्रिंट हो रहा है, 4 इस कंडीशन में नहीं आता तो नंबर प्रिंट हो रहा है। मतलब अगर हमने 2 दिया है इनपुट में तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा आउटपुट में। नहीं, आई का यस, यहाँ पे क्या मतलब? यस, यस, अगर हम इसको
इनपुट में भी लें आई को, ठीक है, तो फिर भी वो अगर आप 2 देंगे तो 2 इनपुट में आ जाएगा, आउटपुट में ऐसे ही शो हो जाएगा। इस प्रोग्राम को हम कल नेक्स्ट लेक्चर में अगेन डिस्कस करेंगे। सर मैं उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, तो काइंडली मुझे भी कर दें उसमें ऐड। और ये कल मेरा वाले नंबर है, आप लेक्चर, मैसेज कर सकते आपका नंबर किधर से? आप चैट में था। हैं। ओके सर और कल वाले लेक्चर की भी स्लाइड्स और नोटबुक चाहिए, वो भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, आई विल शेयर। ओके, थैंक यू फॉर ऑल।